एआई की वजह से जॉब नहीं जाएगी, एआई जिसको नहीं आता है उसकी जॉब जाएगी। तो इंटर्नशिप के लिए भी है कुछ ऐसे 27 कोर्सेस अभी हमारे तैयार है जो हम 37 बनाने जा रहे हैं। आप वेट क्यों करते हो? स्किल है, आपको सीखना ही पड़ेगा। आपके यहाँ से कोर्स करके ये आपका सर्टिफिकेट जो है आप लोग देते हैं, ये कहाँ का और मान्य होगा? हरियाणा गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट भी हम करते हैं। इस समर कैंप में जो है बच्चा जो बैठे ना अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है करता रहे, चाहे वो स्कूल में एक्टिविटी करे, चाहे कोई नई चीज सीखे। HKCL खुद डिजिटल समर कैंप रन करता है इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पूछते हैं कि एक्सेल का ये फॉर्मूला आता है, प्रेजेंटेशन में आप एआई टूल यूज कर सकते हो, तो हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि हम कोई नया चमत्कार बता रहे हैं। नॉर्मल लोगों को भी जो आज जॉब कर रहे हैं उनको भी सीखना मैंडेटरी है, वरना उनकी जॉब चली जाएगी। जूजू कला पता है आपको, चरखी दादरी में वहाँ की एक लड़की है, दिन भर घर का काम करके रात को वो कंप्यूटर के ऊपर, वो लैपटॉप के ऊपर काम करती थी और उसको इंटर्नशिप के पैसे मिलते थे कि आपके बच्चों को HKCL के सेंटर भेजो, डिजिटल समर कैंप के लिए भेजो, उनको अवेयरनेस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज का पॉडकास्ट जो है वाकई में जो है स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है कुछ नया है। इस सीजन में जो है हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे। हालांकि जो है कुछ दिनों तक हमारा ये सीरियल जो है ये बंद रहा, लेकिन अब जो है आपके सामने उन शख्सियतों को लेकर आए हैं जो वाकई समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और जिन्होंने समाज को आगे ले जाने के लिए और अच्छे काम जो है किए हैं। आज हम बात करेंगे डिजिटल की। सारा सिस्टम जो है डिजिटल होता जा रहा है। आप लोगों ने देखा, आपने पेमेंट देनी है वो भी डिजिटल होता जा रहा है और अब जो है एआई का जमाना आ गया है। और इस दौरान चाहे गृहिणी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग ये सोचते हैं कि कैसे जो मैं ये मोबाइल सीखूं, कैसे जो है कंप्यूटर की नॉलेज लूं और कैसे जो है मैं दुनिया के साथ जो है चलूं। आज इसी टॉपिक पर जो है बातचीत करेंगे। एक खास शख्स जो है हमारे साथ रहेंगे, स्पेशल जो है पंचकुला से आए हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट पर जो है उन्होंने यहाँ पर आने के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि जानना जरूरी है कि आजकल जो है समाज में क्या चल रहा है। दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर जो है आज क्यों जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि एआई का जमाना, जैसे मैंने पहले कहा कि एआई का जमाना है और कंप्यूटर जो है कैसे जरूरी होता जा रहा है। और लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को कंप्यूटर की शिक्षा दे चुके और समाज में एक अलग जो पहचान बना रहे हैं कुछ युवा। उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत और HKCL एक कंपनी है, वो कंपनी क्या है उसके बारे में जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज यह पॉडकास्ट जो आज का पॉडकास्ट है वो आप लोगों के लिए क्यों स्पेशल है, इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट हर युवा, हर गृहिणी और हर जो बच्चे के लिए खास होने जा रहा है। आज मेरे साथ जो शख्स है, सीधा जो है तारुफ उनसे करवा रहा हूं और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे HKCL क्या है और उनका जो कंपनी में क्या पद है। सर नमस्कार। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आज आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और जो हम काम कर रहे हैं वो आपके सारे दर्शकों के सामने रखा जाए जी। सो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद तो हम कहेंगे जी, आप स्पेशल एक रिक्वेस्ट पे आए हैं और जी, आपकी जो नॉलेज है जो आप लोगों ने भी कर रखा है, आप युवाओं के साथ साझा करेंगे, हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। जी जी सर। सर HKCL का नाम जो है हम लोग बार बार सुनते हैं, दिमाग में एक बार क्लिक करता है कि HKCL क्या चीज है HKCL, और आप बतौर HKCL में क्या है? जी सर। सर HKCL इज हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी। ये कंपनी है प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ IT। इसके शेयर होल्डर्स है हार्ट्रॉन, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, BPS यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एक अलग तरह की कंपनी बनाई कि जो हरियाणा में ई गवर्नेंस, एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए काम करे। कंपनी खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करे, इसी मकसद से ये कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है। और मैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बन के काम कर रहा हूँ। गए 13 साल से ये कंपनी पंचकुला में सेल्फ सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी बन के एक अलग तरह का कॉरपोरेशन हरियाणा गवर्नमेंट का उभर के आया है। मैं सर के बारे में बता दूं, MD हैं सर इस कंपनी में और अभिजीत कुलकर्णी इनका नाम है। और HKCL की डायरेक्ट जो है हम लोग बातचीत करेंगे, कैसे जो है लाभदायक है। सर कंप्यूटर क्योंकि जरूरी है आज के समय में। आजकल तो बच्चा भी जो है पैदा होते हैं, मेरे ख्याल उसको 6 महीने का जब हो जाता है उसके हाथ में मोबाइल होता है, ठीक है, हमारे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और
कंप्यूटर सीखना आज के समय में कितना जरूरी हो गया है, और आप लोग जो लाखों युवाओं को जो आपने कंप्यूटर की शिक्षा दी है, स्किल जो है उनका काम करता है, इसमें रोजगार के अवसर जो है पैदा करते हैं इसमें, तो HKCL के बारे में एक बार विस्तार से जो है चर्चा हो जाए, और कैसे ये युवाओं के लिए जो है ये आगे काम आ रहा है। जी जी सर जी। सर आज के ज़माने में जैसे आपने कहा कि मैं मोबाइल लेके भी काम कर सकता हूँ, अब हुआ क्या है कि उससे युवाओं के बीच में एक मन में रहता है कि मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मैं सब कुछ चलाऊंगा, लेकिन ऐसी बात नहीं रहती है। और आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, स्किल। अब स्किल ये चीज़ ऐसी है कि युवाओं को समझ में आनी चाहिए कि स्किल ये चीज़ करके देखो, इसको स्किल कहते हैं। जैसे कि आप मुझे यहाँ पे बिठाते हो और आप मुझे स्विमिंग सिखाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हो कि इस कोने में आपका हाथ हिलना चाहिए, इस कोने में गर्दन हिलनी चाहिए, और आप मुझे सर्टिफिकेट देते हो कि आपको स्किल सर्टिफाई किया है कि आप स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन क्या मैं सचमुच स्विमिंग कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि जब तक मैं तैरता नहीं, पानी में कूदता नहीं, तब तक मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। तो मुझे स्किल तब भी आता है कि जब मैं कुछ खुद अपने हाथों से करता हूँ। जैसे कि आप साइकिल चलाते वक्त बच्चे का हाथ पीछे हाथ छोड़ देते हो साइकिल से, फिर बच्चा ऐसे ऐसे करके खुद चलाता है, इसका मतलब क्या है कि उसको स्किल आ गया। तो कंप्यूटर भी वैसी चीज है कि बच्चों ने खुद करनी चाहिए। क्लासरूम में बैठ के किसी से सुन के ये स्किल नहीं आते। मोबाइल चला रहा हूँ इसका मतलब मुझे कंप्यूटर आता है, बिल्कुल नहीं आता। या फिर मैं इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, CBSE स्कूल में हूँ, हम बहुत बच्चों से बात करते हैं कि हम उन्हें कुछ पूछते हैं कि एक्सेल का ये फॉर्मूला आता है, प्रेजेंटेशन में आप AI टूल यूज कर सकते हो, तो हमारी तरफ ऐसे देखते हैं कि हम कोई नया चमत्कार बता रहे हैं। जैसे कि ये आजकल के ज़माने में बहुत बेसिक स्किल बन चुके हैं, लेकिन बच्चों का रवैया स्किल की तरफ होना चाहिए। स्किल में सीख के जो आप कर सकते खुद, आपको कोई मदद नहीं कर रहा है फिर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, उसे मैं स्किल मानता हूँ। और वो स्किल HKCL अपने 270 सेंटर्स में हरियाणा में सर ऑलमोस्ट हर एक कस्बे में HKCL का प्रेजेंस है आज के ज़माने में। 270 सेंटर। इसके पीछे मकसद ये है कि कोई भी दूर दराज का कोई भी बच्चा है उसको बहुत ट्रैवल ना करना पड़े, एक 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसे HKCL का एक अच्छा सेंटर मिले, वहाँ पे सर्टिफाइड फैकल्टी रहती है, वहाँ पे अपना लर्निंग कंटेंट रहता है LMS। इसके पीछे भी फिलॉसफी HKCL की ऐसी है कि कोई पंचकुला में बैठा है, कोई पलवल में बैठा है, कोई भिवानी में बैठा है, तो टीचर क्या रहते हैं कि टीचर वेरी होते रहते हैं, फैकल्टीज, लेकिन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से एक यूनिफॉर्मिटी आती है। मिनिमम ये स्किल सीखने हैं, ये काम करने हैं, ये हम इंश्योर करते हैं, और फैकल्टी खुद का फ्लेवर डालती है, सेंटर खुद का फ्लेवर डालता है और बच्चों को पढ़ाता है। ये इस तरह से ये प्रोग्राम रन होता है HKCL का। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने भी शुरुआत में कहा कि प्रोमोटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। जी, हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप कैसे काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं कंप्यूटर आपके यहाँ से सीख रहा हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा है? अच्छा, दोनों एक हरियाणा गवर्नमेंट के साथ क्या काम कर रहे हैं ये कंपनी के तरफ से भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट के E-गवर्नेंस के प्रोजेक्ट भी हम करते हैं। ठीक। जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा फेमस है जॉब सिक्योरिटी पोर्टल, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का चल रहा है, वो HKCL ने बनाया, और HKCL गवर्नमेंट के पीछे टेक्नोलॉजी पार्टनर बन के सर्विस देता है। एजुकेशन की बात करें तो HKCL के 6 मंथ और 1 साल, ये 2 कोर्सेज ज़्यादा सबसे हिट रहते हैं। वो गवर्नमेंट के मल्टीपल नौकरियों में उसका एग्जाम्पशन है, कंसिडर होते हैं। जैसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ACTC जिसे कहते हैं, उसके पार्ट 1 से 6 मंथ और वो 1 साल के कोर्स एग्जाम्पशन है। अभी जो सबसे ज़्यादा हिट गए 6 महीने में सब लोग सुन रहे हैं, HSSC ने बड़ा रिजल्ट जो पब्लिश किया, उसके बाद की मंडी सुपरवाइजर ग्रुप C के लिए 6 महीने का कोर्स चाहिए, 1 साल का कोर्स चाहिए। तो ये सारे कोर्सेस में, या HKRN में आप अप्लाई कर रहे हो तो भी HKCL के कोर्सेस की सब जगह मान्यता है। मतलब मोटी बात है कि सरकारी नौकरी किसी बच्चे ने लेनी है तो उसमें आपका रहेगा। यस, हम बस इतना अपील करते हैं। अब क्या है कि हम बच्चों को अपील करते हैं कि आप वेट क्यों करते हो, स्किल है, आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद लोगों की चर्चा बढ़ जाती है, तो इसलिए अभी ये मंडी सुपरवाइजर के रिजल्ट के बाद ज़्यादा चर्चा है।
और HKCL के कोर्सेज की डिमांड और बढ़ी है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी आपने जिक्र किया कि 250 से ज्यादा आपके जो हैं चल रहे हैं सेंटर हरियाणा में। हाँ। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। जी। तो एक तो HKCL की लोकप्रियता, मैं भी ये भी देख रहा हूँ कि 276 आपने शायद जिक्र किया है, 270 जी, ठीक है। लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, और आपका विजन क्या लेकर चल रहे हो हरियाणा में, किस तरह का विजन जो है HKCL का है? सर, ये लोकप्रियता बढ़ने का कारण एक है कि आप बहुत जगह देखते हो तो एक्चुअली जो सेंटर्स है वो वहाँ के लोकल लोग चलाते हैं। अब उनके लिए लोकल रोजगार भी मिल गया उनके कस्बे में, उनके एरिया में, और वो एक दो लोगों को रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे ये नेटवर्क बढ़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि फैकल्टी के ऊपर की डिपेंडेंसी। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी सिखाना है, 25 कोर्सेज सिखाने हैं मुझे अलग अलग, जैसे कि डेटा रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, डिजाइनिंग रिलेटेड। तो हर एक के लिए फैकल्टी लाए कहाँ से? तो HKCL के पास जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सारे कोर्सेज सिक्वेंशियली सिखाए जाते हैं। तो सेंटर को एक कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे हेल्प करने के लिए एक सिस्टम एस्टेब्लिश है। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न ऐसे है कि फीस अपनी अफोर्डेबल है सर। ओके। ऐसे नहीं है कि बहुत हेवी फीस चार्ज होती है। हम 4,500 रुपये फीस चार्ज लेते हैं स्टूडेंट से, और सेंटर खुद सस्टेनेबल भी बनता है। कुछ रॉयल्टी HKCL को ट्रांसफर करता है, मार्केटिंग, LMS, बुक्स, इन सारी चीज़ों के लिए। तो सेंटर खुद कुछ अर्न भी करता है अपने एरिया में। और फिर स्टूडेंट को एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिलता है सीखने के लिए, क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए पॉपुलैरिटी HKCL की ज़्यादा है। ये अच्छा है। और एक सवाल एक अहम ये भी है, मेरी जिज्ञासा जानने की है कि कंप्यूटर तो गली गली में ये कोर्स सिखा रहे हैं, अलग अलग उसमें करा रहे हैं। मैं आपके HKCL में अपने बच्चे का या मैं दाखिला क्यों लूँ, ऐसी क्या विशेषता है आप में? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत पीछे से भी पूछा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये क्यों क्यों क्यों? तो सर, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि HKCL की यूनिफॉर्मिटी, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात क्या है कि LMS जो मैंने बोला कि उसमें वर्ल्ड क्लास कंटेंट है सर, और हम लोग कंटेंट अपग्रेड करते रहते हैं। जैसे कंप्यूटर आपने भी सीखा इतने सालों से कि 10 साल पहले विंडोज़ 11, विंडोज़ 95 से शुरुआत होके जो हुआ, लेकिन अभी AI का ज़माना, ऑफिस 365, तो ये लेटेस्ट वाले कंटेंट हम लेके आते हैं। तो जो भी बच्चा, जो भी कैंडिडेट सीखने के लिए जाता है, उसे ऐसे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई अलग वर्जन चल रहा है और मैं सीख कुछ और रहा हूँ। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। और ट्रांसपेरेंसी है पूरी कि HKCL में किसी को भी कांटेक्ट करो, सेंटर कांटेक्ट करे, तो 3 महीने की साइकिल है, बहुत फास्ट रिपीट होती है। सर्टिफिकेट अपने 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। अपनी ऑनलाइन एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम कैमरा बेस्ड एग्जाम है। तो हर एक कैंडिडेट का फोटो कैप्चर होता है एग्जाम देते वक्त कि उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो वो कैंडिडेट को हम फेल कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि इसमें अच्छी ट्रांसपेरेंसी है, कि ये ओनली सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसमें सिखाया जाता है, एग्जाम प्रॉपर ढंग से होती है, और जस्ट इन टाइम मुझे सारी सर्विस मिलती है। तो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी अच्छी है। और आपके बच्चों को आप अगर भेजते हो, तो मैं तो ये डिमांड करूंगा कि आप सेंटर में ऐसे डिमांड करो कि भाई ज़्यादा चार्ज ले लो, लेकिन मुझे सारी चीज़ें सीखनी है। तो अब बेसिक IT की हम बात करते हैं, तो जो HSCIT हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम, अब उसमें भी हम 100 AI टूल्स सिखा रहे हैं सर। ओके। अब ये नए ज़माने की डिमांड है कि AI मीन्स क्या? आप हमें सबको पता है कि हमारे मोबाइल में AI कब आ गया। हाँ, बिल्कुल। मेटा ने क्या किया कि हमारे व्हाट्सएप के ऊपर एक ब्लू रिंग आ गए, लोगों को पता ही नहीं चला ब्लू रिंग क्या है। ये तो AI है, आप उससे बात करो, आप सीखते हो। ऐसे 100 AI टूल्स हम कोर्स में सिखाते हैं बेसिक। अब देखो, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि HKCL की विजन कहाँ पे पहुँचना चाहता है। IT लिटरेसी एक बड़ा चैलेंज था पहले, फिर फाइनेंशियल लिटरेसी था, अब AI लिटरेसी है। अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठा चाहिए। ज़माना चेंज हो गया है कि मैंने बस IT सीखा, मैंने बस AI सीखा, मैंने बस फाइनेंस सीखा, ऐसे नहीं। अब हर एक सिटीजन को
ये तीनों चीजें सीखनी है। उसके बाद उसने खुद साइबर सेफ भी बनना है। तो हरियाणा स्टेट पूरा आईटी लिटरेट, एआई लिटरेट, फाइनेंस लिटरेट और साइबर सेफ हो जाए, ये हमारा फर्स्ट मकसद है। और ये चीजें सीखने के बाद उन स्टूडेंट्स को जॉब तक लेके जाए। देखो, ट्रेडिशनल एजुकेशन और जॉब इसमें गैप है, ये सबको पता है। इस गैप के ऊपर काम करना एचकेसीएल का मेजर विजन है कि कोई भी डिग्री ले, कोई भी एजुकेशन हो, एचकेसीएल का उसको टच मिले, वो जॉब रेडी कैंडिडेट बन जाए। इसी मकसद से काम करते हैं। फील्ड कोई भी हो कैंडिडेट का, अकाउंटिंग हो, डिजाइनिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, कोई भी फील्ड हो, वो सॉफ्ट स्किल सीखना चाहता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू आवर सेंटर्स कैंडिडेट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के बाहर निकलता है। लेकिन अभी हम जिक्र कर रहे थे, सरकारी नौकरी का जिक्र कर रहे थे। अब हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, नहीं मिल सकती। तो आपके यहाँ से कोर्स करके ये आपका सर्टिफिकेट जो है आप लोग देते हैं, ये कहाँ कहाँ और मान्य होगा? सर, प्राउड टू से कि एचकेसीएल का सर्टिफिकेट अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी ये कोर्सेस अडॉप्ट किया। आपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने, एसआरएम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा और एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इससे एचकेसीएल को रिकॉग्निशन मिला है। अक्रॉस इंडिया ये सर्टिफिकेट चल सकते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, अब प्राइवेट जॉब में भी जाते हो तो एक सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ आपने क्या स्किल सीखे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एचकेसीएल का कोई भी स्टूडेंट वहां पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है। तो उसका जॉब रेडीनेस, जो जॉब कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट काम है। अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट में 2 लाइन में बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिसाइड किया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है, उनके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को अपस्किलिंग करना। तो एचकेसीएल के पास 10,000 एम्प्लॉयज को सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश और आईटी में अपस्किलिंग का प्रोजेक्ट मिला, वो भी हमने सक्सेसफुली किया। तो ओनली गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो तो वो जॉब में सस्टेन होने के लिए या आपकी ग्रोथ होने के लिए भी ये सर्टिफिकेट, ये ट्रेनिंग काम में। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन मेरा इसीलिए था क्योंकि हर कोई, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, और अच्छी बात है कि आपने जो है खुलकर इस पर चर्चा की। अब बात करेंगे एआई की। जैसा भी आपने कहा कि व्हाट्सएप में एआई कब आया हमारे को पता नहीं है, मेटा ने कब जोड़ दिया हमारे को पता नहीं लगा, लेकिन आज एआई जो है बहुत बड़ी जो है नीड रह गई है। हम लोग भी जब काम करते हैं तो कुछ स्टोरी लिखनी है, कुछ पूछना है, मेटा से पूछना है या एआई से पूछना है, तो 1 मिनट में वो सारी चीज़ों काम जो है हमारा बड़ा आसान हो गया इस चीज़ों में। एचकेसीएल एआई के बीच में इनका कुछ काम भी करेगा, यानी कि बच्चों को ये भी सिखाने की कोशिश करेगा एआई? जी। अब थोड़ा सा विस्तार से बताओ 1 मिनट में। तो एआई में सर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। एआई फर्स्ट लेवल का जो एआई है वो यूजर लेवल का, ट्रेनिंग लेवल का एआई है। सेकंड एआई है कि जो एआई में डेवलपमेंट होनी चाहिए, और थर्ड एआई जो है एआई में रिसर्च होता है। एआई रिसर्च के ऊपर गवर्नमेंट्स काम करती है, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बड़ा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन ये जो 2 स्टेप है कि एआई का ट्रेनिंग और एआई का डेवलपमेंट, इसमें एचकेसीएल काम करने जा रहा है। अभी शुरू भी किया है कि एआई की ट्रेनिंग देना, एआई के यूजर्स बढ़ाना और एआई में एजेंट्स डेवलप करने के लिए एआई के ऊपर डेवलपमेंट करना, ये 2 चीजों में एचकेसीएल एग्रेसिवली काम करेगा। बहुत बढ़िया। ये अभी क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, अब जाहिर तौर पर बच्चे, छुट्टियां भी होंगी, ढूंढेंगे कहाँ जाएं, क्या करें। उन बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से, एचकेसीएल की तरफ से, या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, आपके माध्यम से ये संदेश मैं जरूर देना चाहूंगा। आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। देखो, बच्चों का आजकल ट्रेंड क्या रहता है कि सोशल मीडिया पे टाइम कमाओ, कुछ गेम्स खेलो, फिजिकल एक्टिविटी भी कम होने लगी है। लेकिन बच्चों ने ये समझना चाहिए कि उनके करियर के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करें। बस मैं एचकेसीएल के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। डेली 1 घंटा 2 घंटा सीखना चाहिए। ओनली आईटी नहीं, एआई, साइबर सिक्योरिटी, उसके ऊपर पढ़े, दुनिया कहाँ पे जा रही है ये देखना चाहिए। ये बाकी चीजें होती रहेगी, क्योंकि आज के जमाने में, एआई के जमाने में
नॉर्मल लोगों को भी जो आज जॉब कर रहे हैं बिल्कुल। उनको भी सीखना मैंडेटरी है, वरना उनकी जॉब चली जाएगी। एआई की वजह से जॉब नहीं जाएगी, एआई जिसको नहीं आता है उसकी जॉब जाएगी। उसकी जॉब जाएगी। तो इन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है, इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है, हरियाणा गवर्नमेंट सोच रही है, स्कूलों तक एआई लेके आए, स्कूलों तक आईटी लेके आए। तो ये बच्चे अपनी जिंदगी के ये जो 2 महीने है, 1.5 महीना छुट्टियों का रहता है, वो अच्छा इन्वेस्ट करें आईटी सीखने के लिए, एआई सीखने के लिए, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। वो बच्चे सीखेंगे, उनकी फैमिली सीखेगी, उनकी सोसाइटी सीखेगी। तो ये बच्चों ने सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि समर कैंप लगने अब जाहिर तौर पर सर माँ बाप ये चाहता है कि समर कैंप में जो है बच्चा जो बैठे ना अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है करता रहे, चाहे वो स्कूल में एक्टिविटी करे, चाहे कोई नई चीज सीखे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे छुट्टियों में सारा दिन टीवी के आगे बैठ के अपना समय जो है बर्बाद ना करे। तो ये एक अच्छी चीज है। सर आपने समर कैंप वर्ड यूज किया, मैं भूल गया था बात करते करते। एचकेसीएल खुद डिजिटल समर कैंप रन करता है इन बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। कोई ज्यादा फीस भी नहीं लेते, सेंटर कुछ नॉमिनल फीस लेते, लेकिन ये चीजें ना बच्चों को अवगत कराते हैं ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। डिजिटल समर कैंप कहते हैं। क्या रहता है, धूप वगैरह रहती है, बच्चों को खेलने के लिए भी नहीं भेजते हैं, फिर कंटिन्यूस मोबाइल यूज करने के लिए भी पेरेंट्स रोकते हैं। मैं तो सब आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आपके बच्चों को एचकेसीएल के सेंटर भेजो, डिजिटल समर कैंप के लिए भेजो, उनको अवेयरनेस होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर चलाना, ऑनलाइन छोटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना, एआई सीखना, साइबर सिक्योरिटी सीखना, डिजिटल समर कैंप। बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज आपने बताई कि डिजिटल समर कैंप हो गए। अच्छा, नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 220 जो है उसकी हम बात करते हैं। आपकी कंपनी की इसी में भी भूमिका है, कुछ इसमें भी कुछ आप लोग कर रहे हैं? सर दैट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन नाउ। अब क्या है कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों ने सीखना, अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग कोर्सेज करना, ये अब जरूरत है। और एचकेसीएल के 120 आवर्स के सारे कोर्सेज जो है, जैसे मैंने अभी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया ना सर, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, बीपीएस यूनिवर्सिटी है, तो हमारे प्रमोटर हैं एचकेसीएल के, शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने उनके यहाँ पे कोर्सेज लगाए। अब 120 घंटे का कोर्सेज का सर्टिफिकेट लेने के बाद उनके एकेडमिक करिकुलम में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या किया है जीजेओ ने, तो वो सर्कुलर निकाला। तो 120 आवर्स के लिए 4 क्रेडिट मिलते हैं। तो ऐसे 27 कोर्सेस अभी हमारे तैयार है जो हम 37 बनाने जा रहे हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम के। तो एनईपी का कंप्लायंस अपने यहाँ पे 100% होता है। एनसीवीटी का जो मैंने रिकॉग्निशन कहा, उसे क्रेडिट अवॉर्ड करना बहुत आसान है। अक्रॉस इंडिया वो सर्टिफिकेट लेके कहीं भी माइग्रेट हो सकता है। तो इंटर्नशिप के लिए भी है कुछ? सर इंटर्नशिप के लिए, ये कोर्सेज के लिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने यही कोर्सेज उन्होंने अलाउ किया करने के लिए। ठीक। साथ में हम लोग और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम नेक्स्ट वीक लॉन्च करने जा रहे हैं, सोशल इंटर्नशिप। और दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि आजकल आपने जो बात करी क्राइम के ऊपर भी जो हम लोग बात करते हैं, अभी मेरे पास क्वेश्चन, मैंने क्योंकि आपसे क्वेश्चन करने थे तो मैं कुछ इस पे तैयार करके बैठा था। साइबर सिक्योरिटी की बात करें या क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, एडवांस कोर्सेज की बात कर रहे हैं, इसमें एचकेसीएल इसमें भी जो है अपना पार्टिसिपेट कर रहा है? सर जैसा मैंने स्किल के पहले बात की ना, तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स में मैं क्लासरूम में पढ़ा के वो बंदा साइबर सिक्योर नहीं बन सकता। अवेयर हो जाता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इंफॉर्मेशन जब तक नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होती तो वो स्किल नहीं होता। इम्पोर्टेंट बात। तो हम प्रैक्टिकल उसे सिखा के साइबर सिक्योरिटी में, जैसे वो पेनिट्रेशन टेस्टर और डार्क वेब में भी काम करने वाले लोग कैसे ढूंढने, ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं कि उसमें करियर बन जाए उसका। डेटा एनालिसिस में अभी हमने कोर्स लॉन्च भी किया, नॉट ओनली एडवांस एक्सेल, लेकिन डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं कैंडिडेट्स, वो कोर्स हमने लॉन्च किया। क्लाउड कंप्यूटिंग का 6 महीने लगेंगे, वो कोर्स भी हमारा लॉन्च हो जाएगा। जो इंडस्ट्री 4.0 या 5.0 को टच करने वाले कोर्सेस सारे एचकेसीएल नियर फ्यूचर में अभी लॉन्च करेगा। अच्छा, आप जितने साल से इस फील्ड में हैं, एचकेसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी आपको याद है कोई कहानी या कोई बच्चे का जिसमें जीवन में बदलाव आया हो, उस चीज को आपके साथ पढ़ के मतलब उसका जीवन जो है चेंज हो गया हो, कुछ ऐसी जो कहानी को साझा करना चाहते हो हमारे साथ? सर वैसे
बहुत सारी कहानियां हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में चले गए कि मैंने इसकी वजह से क्रैक किया वगैरह, ऐसे बहुत फीडबैक है। लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो एचकेसीएल ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था। स्पेसिफिकली हम लोग देख रहे थे कि गांव कस्बे से बच्चे बच्चे आए और एक मीडिया हाउस से हमने टाइप किया था दिल्ली के। वो काम रात को चलता था सर। और आपको बताओ, एक जूजू कला पता है आपको, चरखी दादरी में, वहाँ की एक लड़की है, दिन भर घर का काम करके रात को वो कंप्यूटर के ऊपर, वो लैपटॉप के ऊपर काम करती थी। और उसको इंटर्नशिप के पैसे मिलते थे। तो उसके फैमिली को इतना कॉन्फिडेंस आया, आपने कोर्सेज किए थे, वो इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई, वो पेड इंटर्नशिप, उसकी लाइफ चेंज हो गई सर। ओके, सो दैट वाज टचिंग पॉइंट में, वन ऑफ द टचिंग पॉइंट। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट। खुशी होती है कि हमारा जो बच्चा है आज मतलब जी वहाँ सर, तक है। देखो ना, एक लड़की किसी कस्बे में बैठ के रात को काम करके घर पे लैपटॉप के ऊपर घर वालों के सामने वो कुछ अर्न कर रही है, इससे और क्या चाहिए। अच्छा, एआई की बात चल रही है। एआई की लोग बातें करते हैं यार, एआई से जॉब मिल जाएगी, जॉब की बात कर रहे हैं। आप लोग एआई प्रूफ कैरियर के बारे में कुछ कर रहे हैं, यानी कि एआई से हम आपके थ्रू कैसे जो है जॉब ले सकते हैं? सर, एआई प्रूफ करियर जैसे मैं बात करते करते थोड़ा सा जिक्र किया था। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हर एक सिटीजन को, जैसे एआई की बूम आ गई 4 साल पहले, हाँ, शुरू हो गया 55-56 से, वैसे एआई का जनरेशन, लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया 4-5 साल पहले। अब ये 4-5 साल में आप जहाँ पे थे वहीं पे मैं था। एआई के मामले में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी उसी लेवल पे था, कोई अनपढ़ आदमी भी उसी लेवल पे था। तो डिवाइड इसी को हम मानते हैं। तो आप किसी भी जॉब में, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो, आप जैसे लोग जो मीडिया में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट में काम करते हैं, हर एक फील्ड में एआई आना जरूरी है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था एआई प्रूफ जॉब, जो भी आपने वर्ड यूज किया कि ऐसा होना चाहिए एआई प्रूफ जॉब, इसका मतलब ये है कि हर एक सेक्टर में एआई क्या काम कर सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने जिक्र किया कि 100 टूल्स, बेसिकली इफेक्टिवली टूल्स यूज करना, उसका प्रॉम्प्टिंग करना, जो आपको चाहिए वो आउटपुट लेके आना, हर एक जॉब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रूफ बनाने के लिए अपस्किलिंग की जैसे मैंने बात की, तो हर एक सिटीजन ने, जॉब करने वाले बंदे ने एआई सीखना चाहिए। भले आप हमारे साथ जुड़ो या बाहर एक्सप्लोर करो, लेकिन हर एक ने अपना जॉब, अपना करियर एआई प्रूफ बनाना जरूरी है। एचकेसीएल का बड़ा योगदान उसमें है ही, एचकेसीएल काम कर रहा है, लेकिन एचकेसीएल एक ही ऑप्शन है क्या, ऐसे नहीं, लेकिन हर एक ने करना जरूरी है, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। चलिए बढ़िया। एक लास्ट सवाल मेरा और रह गया जी कि मैंने दाखिला लेना है आपके एचकेसीएल में, जी, कैसे ले सकता हूँ मैं दाखिला? सर, हमारे वेबसाइट के ऊपर एचकेसीएल के एथोराइज्ड लर्निंग सेंटर्स की लिस्ट है। अब हुआ क्या है कि जैसे आपने कहा कि एचकेसीएल नाम सुनने में आ रहा है, तो कोई भी कहता है कि मैं एचकेसीएल कराऊंगा, कोशिश करता है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप गुमराह मत हो जाइए। आप एचकेसीएल का एथोराइज्ड लर्निंग सेंटर है ये कंफर्म कीजिए, वहाँ पे हमारे बोर्ड्स लगे, वहाँ पे हमारे सर्टिफिकेट्स लगे हैं, उसी सेंटर में जाइए। आप एचकेसीएल के वेबसाइट पे जाइए, एथोराइज्ड सेंटर देखिए और वहाँ पे दाखिला लीजिए। चलिए, कुलकर्णी साहब हमारे साथ थे। जो अब ये हमारा सीरीज जो चालू है, नए एपिसोड जो शुरू हुए हैं, उस एपिसोड की शुरुआत जो है हम आज इनसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आपके ही बार बार कॉल आते थे कि कुछ हटके जो है पॉडकास्ट करिए। हमने जो है आप लोगों के सामने समाज सेवी भी रखे, उद्योगपति भी रखे, डॉक्टर्स भी रखे, और इवन देन जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी हम लोगों ने आपके सामने रखे। लेकिन बार बार आप ये कह रहे थे कैरियर के ऊपर जो है आप लोग जो है पॉडकास्ट जरूर करें, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस एपिसोड में जो अब नए एपिसोड शुरू हैं, कुलकर्णी साहब जैसे जो और महानुभाव हैं जो जिस फील्ड में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि आप लोग जो हैं घर बैठे मात्र आधे पौने घंटे में आप पता लगा सकें कि क्या इस कोर्स से उन्हें जो है फायदा मिलेगा, क्या आपका नुकसान हो सकता है, किस कंपनी में आप जा सकते हैं, कहाँ से सरकारी नौकरी मिल सकती है और कहाँ से आप जो है प्राइवेट जॉब जो है पा सकते हैं। तो इस एपिसोड को वायरल भी करें और समझिए आप एचकेसीएल क्या है, विस्तार से समझाने की कोशिश की, और आप लोग जो है
समर, जैसे सर बता रहे थे, डिजिटल समर कैंप जो है जरूर ज्वाइन करें, ये आपके फायदे की चीज़ होगी। नमस्कार सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।